हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड और नकली नोट का व्यापार का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। बॉस का पता तो मैं नहीं जानता, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बात उन तक पहुंच जाएगी। तुम्हारे जेल से छूटने के बाद वो खुद ही तुम्हें अपने पास बुलवा लेंगे। ठीक है, लगता है बाहर से कोई व्यक्ति इससे आकर मिलता है। तभी ठक ठक, लगता है गश्ती की सिपाही आ रहा है। हमें अपनी जगह जगह चलता हूँ शीघ्र ही। कुकबरान और मोटू कौन है? हम हैं भाई। चलो, तुम दोनों को इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। बॉन्ड और मोटू उस सिपाही के साथ चल पड़े। मुझे पटाखा सिंह को कुछ जरूरी निर्देश देने थे। अच्छा हुआ उसने हमें खुद ही बुलवा लिया है। सुनो साहब, से तुम्हारे ज़्यादा बकवास की तो मार मार कर तुम्हारा नगाड़ा बना दूंगा, समझे? दूसरे कुछ देर बाद, साहब, कुकबरान और मोटू हाजिर है। नमस्ते साहब। तुम जाओ जय सिंह, लेकिन बाहर ही रहना और बिना मेरी इजाज़त के किसी को भी भीतर मत आने देना। बहुत अच्छा साहब। सिपाही बाहर चला गया। बैठो भाई, बैठो। क्या खाक बैठे? यह कमबख्त सिपाही हम पर रौब झाड़ रहा था, हमारे शरीर के नगाड़े बनाने की धमकी दे रहा था, और आप हमारी बैठने के लिए कह रहे हैं? यानी कि हद हो गई। सॉरी मोटू, तुम्हारा गुस्सा करना सही है, लेकिन इस बार मैं क्या कर सकता हूँ? कुकबरान ने ही कहा था नाटक के बारे में किसी भी सिपाही को कुछ ना बताया जाए। बात लीक हो जाने का डर है। आप अब आप सब इसकी बातों पर मत जाइए इंस्पेक्टर अंकल। यहाँ के सिपाही जब हमारे साथ असली अपराधी की तरह पेश आएंगे तभी तो जाबिर हमें असली अपराधी समझेगा। यानी कि सिपाहियों के डायलॉग सुनना भी नाटक का एक हिस्सा है। हाँ, खैर, अब इस बहस को छोड़ो और यह बताओ तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? हमारे प्लान की गाड़ी टॉप गियर में चल रही है, समझ लीजिए दौड़ रही है अंकल। सर, गाड़ी आधा सफ़र तय भी कर चुकी है। अगर जाबिर को आपने बॉस का पता मालूम होता तो कल रात में ही केस फिनिश हो जाता, पर लगता है अभी कुछ और पापड़ बेलने पड़ेंगे। खैर, हमें जो पापड़ बेलने पड़ेंगे वह तो हम बेल ही लेंगे। आप यह सुनिए कि आपको क्या पापड़ बेलना है। हाँ बताओ, हमें क्या करना है? सबसे पहले काम तो आप यह कीजिए कि हमारी जमानत का इंतजाम करवाइए। यह काम कल ही हो जाना चाहिए। समझ लो यह काम हो गया। कल कोर्ट में तुम लोगों को पेश किया जाएगा और मैं अपने एक वकील दोस्त को फ़ोन कर दूंगा। वह तुम्हारी जमानत करवा लेगा। अब सुनिए दूसरा काम। मेरा जासूसी माइंड कहता है कि कोई व्यक्ति आजकल में यहाँ जाबिर से आकर मुलाकात करेगा। जो भी उससे मिलने आएगा उसका पीछा करवाइएगा। यह काम भी हो जाएगा। और कुछ? बस फिलहाल इतना ही काफ़ी है। अब आप हमें वापस भिजवा दीजिए। सिपाही से कहिएगा लॉकअप में डालते समय वह हमारे ऊपर एक दो डंडे जमा दे। इस तरह जाबिर को शक नहीं होगा कि हमारे आपके बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। यह तुम क्या कह रहे हो बॉन्ड भैया? इंस्पेक्टर साहब, सिपाही से कहिएगा इन्हीं के डंडे मारे, मेरे नहीं। मुझे डंडे खाने का कोई शौक नहीं है। ठीक है। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह ने घंटी बजाई। कुछ ही पल बाद वही सिपाही कमरे में प्रविष्ट हुआ। जय सिंह, इन दोनों को लॉकअप में छोड़ आओ। वहीं दो दो डंडे भी जमा देना। ससुरे बहुत बकबक कर रहे थे। बहुत अच्छा साहब। लॉकअप के सामने पहुंचकर सिपाही ने कुकबरान और मोटू के दो दो डंडे जमाए। तड़ाक तड़ाक। साला बहुत ज्यादा हरामी बनता हो। और फिर दोनों को अंदर बंद कर दिया गया। हाय हाय बॉन्ड भैया, मरवा दिया ना तुमने। कमबख्त ने बहुत कस के डंडे मारे हैं। क्या जरूरत थी डंडे खाने की? जरूरत थी मोटू, यह सब जासूसी पैतरे है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अगली सुबह ठीक 9:30 बजे एक सिपाही आया। कुकबरान और मोटू बाहर आ जाओ, आज कोर्ट में तुम दोनों की पेशी है। मुझे तो शायद यह लोग एक दो दिन और हिरासत में रखेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरा किसी और झूठे मामले में रिमांड लिया हुआ है। अच्छा जाबिर भाई, चलते हैं। उम्मीद है आज हमारी जमानत हो जाएगी। ठीक है, जाओ। आजकल में ही बॉस का कोई आदमी तुम लोगों को लेने आएगा, उसके साथ बेहिचक चले जाना। बॉस तुम्हें अपने गैंग में शामिल कर लेगा। और फिर कुकबरान मोटू सिपाही के साथ चल दी गए। कोर्ट में इंस्पेक्टर पटाखा सिंह को पर दोस्त एडवोकेट प्रकाश गुप्ता ने कुकबरान और मोटू को जमानत करवा ली। अच्छा मिस्टर गुप्ता, अब
हम चलते हैं, जिंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी। ओके मिस्टर कुकब्रांड। वह वकील वापस कोर्ट में चला गया। अब क्या इरादा है बॉन्ड भैया? फिलहाल अपने डब्बे, मेरा मतलब ऑफिस चलकर जाबिर के बॉस के बुलावे का इंतजार करते हैं। बुलावा आने के बाद ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। फिर शीघ्र ही वो दोनों टैक्सी में बैठे अपने ऑफिस की ओर चले जा रहे थे। बॉन्ड भैया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जाबिर का बॉस हमें बुलवाएगा? हाँ, वह ब्लॉक हड़पने के चक्कर में हमें जरूर बुलवाएगा। तब हम कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए जिससे बॉस के आदमी का पीछा किया जा सके। ऐसी गलती हमें हरगिज नहीं करनी है चेले। हमारा मुकाबला एक चालाक अपराधी से है, इसीलिए हमें ऐसा कोई बचकाना हरकत नहीं करना है जिससे वह हम पर शक करे। आधे घंटे बाद टैक्सी ऑफिस के सामने जा रुकी। बहुत खूब, हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही भाई लोग हमारी निगरानी के लिए आ चुके हैं। करते करते रहो निगरानी, फिलहाल मुझे कोई गड़बड़ नहीं करनी है। मोटू, तुम जाकर ऑफिस खोलो, मैं किराया देकर आता हूँ। ओके बॉन्ड भैया। उधर किराया देकर जब कुकब्रांड ऑफिस में प्रविष्ट हुआ, मोटू किसी का फ़ोन नंबर डायल कर रहा था। फ़ोन मोटू, किसको फ़ोन कर रहे हो मोटू? किसको फ़ोन कर रहे हो मोटू? इंस्पेक्टर पटाखा सिंह को फ़ोन कर रहा हूँ बॉन्ड भैया। मैंने सोचा ज़रा पता कर लूँ जाबिर से मिलने कोई आया या नहीं। मूर्खता मत करो, किसी रिसीवर को क्रेडिल पर रख दो। बाहर बॉस के आदमी हमारी निगरानी कर रहे हैं। हो सकता है वे लोग हमारा टेलीफोन भी टैप कर रहे हों, लेकिन वे सुनो, तुम जो बात पटाखा सिंह से पूछना चाहते हो उसका जवाब मैं ही तुम्हें दे देता हूँ। जाबिर से कोई व्यक्ति ना ही सिर्फ मिल चुका है, बल्कि उस व्यक्ति ने बॉस तक यह खबर भी पहुँचा दी है। आज हमारी जमानत भी हो जाएगी और हमारी निगरानी कर रहे लोग इस बात का सबूत हैं। यू आर राइट बॉन्ड भैया, मैं वास्तव में यही पूछना चाहता हूँ। उधर बाहर जीवन, तुम ऑफिस पर नज़र रखो, मैं बॉस को फ़ोन करके आता हूँ। ठीक है, जाओ। कुछ देर बाद, हेलो बॉस, मैं कुमार बोल रहा हूँ। कुकब्रांड और मोटू जमानत पर छूट चुके हैं और इस समय दोनों अपने ऑफिस में ही मौजूद हैं। गुड, तुम लोग उनकी निगरानी करते रहो, मैं उन्हें लेने के लिए रंगा को भेज रहा हूँ। ओके बॉस। अगले पल बॉस रंगा को फ़ोन कर रहा था। रंगा, कुकब्रांड और मोटू को मेरे पास ले आओ, लेकिन ज़रा होशियारी से। ठीक है बॉस। उधर बॉन्ड भैया, तुम तो कह रहे थे निगरानी करने वाले दो हैं, पर मुझे तो एक ही नज़र आ रहा है, दूसरा भी यही होगा। तभी कुकब्रांड को दूसरा व्यक्ति भी नज़र आ गया। वह रहा है दूसरा आदमी। मेरे ख्याल से वो अपने बॉस को हमारे यहाँ पहुँचने की खबर देने गया था। तब तो हमें तैयार रहना चाहिए, बॉस की कार हमें लेने आती ही होगी। अब भी समय है बॉन्ड भैया, कार का पीछा किए जाने का कोई इंतजाम कर लो। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और सचमुच आधे घंटे बाद ऑफिस के सामने एक कार आकर रुकी। जाओ, दोनों को लेकर आओ। बॉन्ड भैया, बारात आ गई हमें लेने। जल्दी ही एक व्यक्ति बॉन्ड के ऑफिस में दाखिल हुआ। कहा, कौन हो तुम? जाबिर का दोस्त। चलो, तुम दोनों को हमारे बॉस ने बुलाया है। ओह, तो तुम हमें लेने आए हो? चलो, हम तो तुम्हारे बॉस के बुलावे का ही इंतजार कर रहे थे। कुकब्रांड और मोटू उस व्यक्ति के साथ ऑफिस से बाहर आकर उनकी गाड़ी के निकट पहुंच गए। बैठो। कुकब्रांड और मोटू कार में बैठ गए। कुमार नाम का वो व्यक्ति और उसका साथी भी उनकी बगल में बैठ गया। रंगा ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठ गया। चलो ड्राइवर। अगले ही पल कार हवा में बातें करने लगी। 20 मिनट तक विभिन्न सड़कों पर दौड़ने के बाद कार एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकी। नीचे उतरो। चलो नीचे उतरो। पांचों कार से उतर पड़े। क्या यह रेस्टोरेंट ही इन लोगों का अड्डा है? मेरे साथ आओ। आप क्या यहाँ हमें लंच कराने लाए हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो। आप सचमुच बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें वाकई बहुत भूख लगी है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरा जासूसी दिमाग कहता है यह रेस्टोरेंट इनका अड्डा नहीं हो सकता। यहाँ लाने का कारण कुछ दूसरा ही मालूम पड़ता है। रेस्टोरेंट में प्रविष्ट होकर रंगा और कुमार हॉल में बिछी मेज की ओर ना बढ़कर रेस्टोरेंट के पिछले भाग की ओर बढ़ने लगे। आए, आप लोग उधर कहाँ जा रहे हैं? मेज तो इधर लगी है, चुपचाप हमारे साथ चलते रहो। यानी मेरा अंदाजा सही निकला। पता नहीं शैतान हमें कौन से जहन्नुम में ले जा रहे हैं।
शीघ्र ही वे लोग रेस्टोरेंट के पीछे बनी एक गैलरी में पहुंच गए। अम्मा यार, अगर लंच नहीं कराना था तो हमें यहाँ लाए ही क्यों थे? बेकार में यहाँ आकर मेरे मुंह में पानी आ गया। चिंता मत करो, अड्डे पर पहुंचने पर बॉस तुम लोगों को फर्स्ट क्लास लंच कराएगा। समझा, तुम्हारा अड्डा कहीं और है। फिर हमें यहाँ लाने की क्या किसी डॉक्टर ने राय दी थी तुम्हें? मैं इस रेस्टोरेंट में तुम लोगों को इसलिए लाया था कि अगर पुलिस के जासूस या तुम्हारे गैंग का कोई आदमी तुम लोगों पर नज़र रखे हो तो उसे डॉज दिया जा सके। नकली नोट चलाने वाले गैंग का बॉस कौन था? क्या कुकबरान पटाखा सिंह की नौकरी बचा सका? कुकबरान ने जाबिर के बॉस को फंसाने के लिए कौन सा जाल बिछाया? वह अज्ञात बॉस पकड़ा गया या नहीं? क्या कुकबरान नकली नोट चलाने वाले गिरोह का सफाया कर सका? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मनोज कॉमिक्स की अगली सेट में पढ़ें कुकबरान और नोटों की चिता। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, कुकबरान और नोटों की चिता में मिलते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।